नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो स्वप्न दोष या नाइट फॉल या नाइट एमिशन भी इसको बोलते हैं, उसके ऊपर है। इसकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये ऐसी मेडिसिन है, अगर किसी भी एक मेडिसिन के साथ सिम्टम मैच हो जाए तो आप समझिए केवल एक दवाई से ये समस्या, ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन एक बच्चे को, एक यंग पेशेंट को झेलनी पड़ती हैं, वो ठीक हो जाती है। सिम्टोमेटिकली मैच हो जाए ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, और ये दवाइयाँ जो मैक्सिमम पेशेंट पे, मैक्सिमम लोगों पे मैच होती हैं। ऑफनली प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस मैं कर रहा हूँ। स्पर्मेटोरिया या नाइट फॉल एक्चुअली रात में बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऑटोमेटिकली सीमन का डिस्चार्ज होना को हम बोलते हैं, जो अक्सर 17-18, 16-17-18 की एज में बच्चों को स्टार्ट होता है। कई बार ये एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। एक्चुअली एक जो अपने स्क्रोटम होते हैं उनकी एक, क्योंकि वहीं पे स्टोर होता है सीमन, उसकी एक वॉल्यूम होती है, एक साइज होता है। जब उससे ज़्यादा ये हो जाता है तो भी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बॉडी उसको बाहर निकालती है, क्योंकि मान लो किसी बर्तन में कोई चीज़ जितनी आ सकती है उतनी आएगी, जब उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिससे कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, और ये रोज भी नहीं होता है। लेकिन अननेचुरल प्रोसेस में अगर रोज स्पर्मेटोरिया, रोज नाइटफॉल किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को होने लगे तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले इसके कारण को जानते हैं। कारण एक तो नेचुरल, मैंने आपको बताया नेचुरल प्रोसेस है। अननेचुरल में खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस जो वल्गर साहित्य है या वल्गर चलचित्र, या जिसको हम सिनेमा बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, पूरा दिन उसी टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, संगति और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है, तो उन लोगों को रात को ऐसा देखने को मिलता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी और फास्ट फूड खाने वाले लोगों को भी मैंने देखा है बहुत चीज़ें, कि वो भी ऑटोमेटिकली नाइट में एक्साइटेड होके और ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन मेन कारण वही है कि लिटरेचर और जो फ़ोन में या कहीं भी देख रहे हैं वो सब ऐसी टाइप की एक्टिविटी को देखते हैं। अब सिम्टम तो वही है कि रात को बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी सेक्सुअल एक्ट के वो एमिशन होगा, सीमन बाहर निकलेगा। कुछ लोगों को स्पाज्म भी हो सकता है, ऐंठन भी शरीर में हो सकती है, और कुछ लोगों को नाइट के पहले हाफ में, कुछ को नाइट के बाद के हाथ में, कुछ को सोने के टाइम ही, किसी को एकदम सुबह सुबह। ये सब टाइम भी अलग अलग रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से दिन में अपनी एक्टिविटी को मैनेज करें। ऐसी वल्गर टाइप की एक्टिविटी और जो संगत है उसको छोड़ देना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना चाहिए और उसी के बारे में देखना चाहिए, ताकि ये सब एक्टिविटी ना परफॉर्म हो, और अपने फैमिली को टाइम दे अगर आप फ्री हैं तो। उससे भी जो गलत विचार है वो दिमाग में नहीं आते हैं। अब बिना देर किए हम सीधा इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें दो ऐसी रेमेडी मैं आपको बताऊंगा जो सभी को लेनी है, और बाकी रेमेडीज जो सिम्टोमेटिकली आपको यूज़ करनी। पहले सिम्टोमेटिकली एक मेडिसिन की बात करते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है, वो है सेलेनियम। ये उन लोगों को लेनी है जिनको ड्रिबलिंग भी होती रहती है, दिन में भी कई बार स्पर्मेटोरिया हो जाता है, रात को तो हो ही रहा है, और जो सीमन है वो बहुत थिन हो जाता है, पतला पानी जैसा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को सेलेनियम लेना है। सेलेनियम 3x पोटेंसी की मेडिसिन की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार मुंह में डाल के चूसनी है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी ही उसको रिलीफ लग जाएगा, और सीमन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, जो लॉस ऑफ पावर है वो भी इंक्रीज होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है बिफोराना। बिफोराना भी बहुत ओपनली प्रिस्क्राइब रेमेडी है, खासकर उन लोगों को जिनको डेली स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, और साथ में जो स्पाज्म होता है, ऐंठन होती है शरीर में, और डिज़ायर जो है वो लगभग
ना के बराबर एक पेशेंट की हो जाती है, घबराहट ऐसे पेशेंट को होने लगती है। तो ब्यूफोराना 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम ऐसे पेशेंट को लगातार 10-12 दिन तक लेनी चाहिए। इतने में ही उसकी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद एक कंडीशन आती है कि किसी पेशेंट को तो सपने आते हैं, किसी पेशेंट को वल्गर के या किसी सेक्सुअल के सपने नहीं आते हैं। सपने नहीं आते हैं और पेशेंट की जो पावर है वो बहुत कम हो गई है, इरेक्शन बहुत कम हो गया है, तनाव जिसको बोलते हैं हम। तो कैलेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलेडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में एक बार, केवल एक बार दिन में जीभ पे डालनी है और ऐसा लगभग 6-7-8 दिन तक करेंगे। बहुत ज़्यादा दिन लेने की जरूरत नहीं है, इतने दिन में ही ये रेमेडी इस सिम्टम के आधार पे पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो स्टेफिसाकरिया। ये भी बहुत लोगों को मैच करती है जिनको डेली नाइटफॉल देखने को मिलता है और आप देखते हैं कि उनकी आंखें अंदर धंस जाती है, काली काली आंखें हो जाती है, अंदर धंस जाती है और कमर में बहुत दर्द रहता है ऐसे लोगों के। स्टेफिसाकरिया 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लगातार हमें लेनी चाहिए। वहीं अगर वल्गर सपने आते हैं और स्वेलिंग, टेस्टिस में स्वेलिंग देखने को मिलती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है पेशेंट को और स्क्रोटम के एरिया में एक्जिमा भी है, इचिंग खुजली भी रहती है, मेन प्रोमिनेंट है के सपने आते हैं, नाइट एमिशन है, बहुत वीकनेस है पेशेंट को, टेस्टिस में स्वेलिंग है, तो एसिड फोर्स लेना है। एसिड फोर्स 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक लेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। नेक्स्ट बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम तब पेशेंट को देनी होती है जब पेशेंट को नाइट एमिशन तो हो ही रहा है लेकिन उसके पीछे वो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता है। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है, कमजोरी पेशेंट में आ जाती है। तो जिंकम मेटालिकम 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीभ पे कुछ दिन तक हमें लेनी चाहिए और बहुत जल्दी ही ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं 2 ऐसी मेडिसिन जो सभी को लेनी है, सभी पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि सिम्टोमेटिकली अप्रोच उसमें भी है लेकिन मैंने देखा कि सभी पे फिट बैठती है। पहली है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी हालांकि स्पेसिफिक सिम्टम के साथ है लेकिन मैं बोलूँगा इसको सप्ताह में एक बार पेशेंट को जरूर लेना चाहिए। जिसको नाइटफॉल होता है, इसको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सप्ताह में एक बार हर संडे इसकी 2 बूंद जीभ पे पेशेंट को ले लेनी चाहिए। ऐसा लगभग 2 महीने तक यानी कि 6-7-8 हफ्ते तक करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें वापस आने लगती हैं, पेशेंट सही होने लगता है। सेकंड जो गोल्डन रेमेडी भी है जो सभी पेशेंट को देनी है वो वायला ट्राई कलर है। ऐसे पेशेंट को सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन रात को कई बार 2 बार भी वल्गर सपने आ जाएंगे और नाइट एमिशन होने लगेगा। दिन में सोएगा तो दिन में भी उसको जो है जो स्पर्मेटोरिया है, जो धात का निकलना है वो देखने को मिलता है और दिन में भी कई बार जागते हुए भी ऐसे लोगों को उल्टे सीधे ख्याल ही ज़्यादा आते हैं। वायला ट्राई कलर को मदर टिंचर में लेना है, सभी को लेना है। इसकी 10 बूंदें सुबह और 10 बूंदें दोपहर, 10 बूंदें शाम को, ऐसा 10-15 दिन तक हम लोग करेंगे। साथ में लाइकोपोडियम और ये जो बाकी मेडिसिन मैंने बताई इनमें से कोई एक मेडिसिन जो भी सिम्टोमेटिकली आपके साथ में फिट बैठ रही है इसमें से आप लेंगे और आप देखेंगे बहुत जल्दी ही नाइट एमिशन, नाइट फॉल, स्वप्न दोष की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है और वापस एक नेचुरल प्रोसेस। तो ठीक है भाई, एक हेल्दी डाइट बच्चा ले रहा है तो उसको हो सकता है महीने में 1 बार 2 बार ऐसी कंडीशन हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली होना या फ्रिक्वेंटली होना ये ख़राब चीज़ है और इन मेडिसिन से बहुत जल्दी ये ठीक हो जाती है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।